Bismillahirrahmanirrahim. Last time we saw how can we train our single neuron manually, right? So we were updating our weights and bias according to our need and the error that was produced by the neuron and the target output. So the difference between the two was taken into account and corresponding weights and biases were updated. अब हम ऐसा करते हैं जैसे लास्ट टाइम हमने इन दो इनपुट्स को जब फीड किया और इन वेट्स और बायस के साथ तो हमारे पास जब इन्होंने जो न्यूरॉन ने आउटपुट दिया वो आउटपुट ये था कि 5.6 था एंड दैट वाज रॉन्ग। अब हमने क्या करना है, अब इस न्यूरॉन को लर्न करना है, इस न्यूरॉन को हमने सिखाना है कि अपनी एरर से आप सीख जाएं। तो अब एरर कितनी है, वाई डैश इक्वल टू 5.6। अब हमारे पास सबसे पहला जो हम ये फाइंड करेंगे कि एरर कितनी है, ये तो आउटपुट था, आउटपुट 5.6 है, एरर कितनी है। तो सबसे पहले हम एरर का एक सिली एग्जांपल लेते हैं कि जी एरर हमारे पास है टारगेट, ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उससे हमने टारगेट वैल्यू को माइनस किया और आप देख सकते हैं कि प्रेडिक्टेड वैल्यू से जब टारगेट वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -3.4, एरर है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने जो लर्नेबल पैरामीटर्स हैं उनको अपडेट करना है कि जी W1 और W2 और 22 में एरर्स हैं। लेकिन हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने ये क्वेश्चन अपने आप से करना है कि इस एरर में जो यहाँ पर -3.4 आई है, इस एरर में वाई डैश का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई डैश इन द एरर। और इस चीज़ को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। कि अगर हमारे पास मल्टी वैल्यू फंक्शन है और हमने किसी एक वेरिएबल के अगेंस्ट अगर उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो हम ये कहते हैं कि इस एरर का जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में वाई डैश का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो मैं इस एरर को विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद मुझे पता चला कि पार्शियल ई अपॉन पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू 1। अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और पार्शियल डेरिवेटिव है, लिहाजा ये वाला पार्ट जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा और इसका अब इम्पैक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वाले इम्पैक्ट में वाई डैश का किरदार जीरो है जबकि इस वाले पार्ट में वाई डैश का किरदार 1 है, इसीलिए पार्शियल ई अपॉन पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें तो ये पता चल गया। अब हमने क्या करना है, हमने जिम्मेवार ठहरा दिया है कि सारी जिम्मेदारी जो थी वो हमने ठहरा दी है वाई डैश पर और वाई डैश को हमने कहा है कि भाई सारी की सारी एरर आपकी वजह से है। अब वाई डैश को कहते हैं कि अपने आप को ठीक करो। तो मैथमेटिक्स में इसको हम कहते हैं कि जी अपने आप से कुछ चीज़ों को माइनस करो या प्लस करो। लेकिन वाई डैश कहता है कि मैं तो खुद कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बजाते खुद W1 W2 और बायस का फंक्शन हूँ। जैसे यहाँ पर वाई डैश को हमने कहा कि अपने आप को ठीक करो, लेकिन वाई डैश कहता है कि मैं बजाते खुद जो है W1 W2 X1 X2 का फंक्शन हूँ, जिसमें X1 X2 को तो हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हमारे पास इनपुट्स हैं, लेकिन W1 W2 और बायस को हमने चेंज करना होगा। अच्छा चलो, तो हमने वाई डैश से कहा कि वाई डैश आप में W1 का कितना किरदार है। ठीक है, तो W1 से हम पूछते हैं कि दरअसल हमने फाइंड करना है कि इस एरर में W1 का कितना किरदार है। लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई डैश इज अ फंक्शन ऑफ W1 W2 एंड B और फिर E इज अ फंक्शन ऑफ वाई डैश। एरर फंक्शन है वाई डैश का जबकि वाई डैश फंक्शन है W1 W2 और 22 का। तो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जैसे आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा कि f ऑफ g ऑफ x, f is a function of g which is a function of x। तो यहाँ पर e is a function of y dash which is a function of w1 w2 and 22। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू e, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू w1 दरमियान में इसको हमने छोड़ देना है क्योंकि हमने एरर में W1 का किरदार फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास कैलकुलस में चेन रूल है। चेन रूल हमें स्टेट करता है कि अगर हमने इस एरर का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू इस अंदर इन वेरिएबल के लिहाज से, तो हमने पहले करना होगा एरर में वाई डैश का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो पार्शियल ई अपॉन पार्शियल वाई डैश हमने पहले फाइंड करना होगा, जो मैंने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, पार्शियल ई अपॉन पार्शियल वाई डैश। और उसके बाद वाई डैश में फिर हमने डब्ल्यू का किरदार या बी का जो किरदार है वो यहाँ पर और उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, जो हमें रिजल्ट आएगा तो वो पार्शियल ई अपॉन पार्शियल डब्ल्यू होगा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पार्शियल वाई डैश अपॉन पार्शियल W1 कर देता हूँ कि W के वाई डैश में W1 का कितना किरदार है। तो आप देख सकते हैं पार्शियल वाई डैश अपॉन पार्शियल W1 इज इक्वल टू x1। ये क्यों, क्योंकि हमने इस फंक्शन में W1 का किरदार फाइंड करना है, तो इस वाले पार्ट में W1 का कोई किरदार नहीं है, इस वाले पार्ट में W1 का कोई किरदार नहीं है, जो दोनों कांस्टेंट होकर डेरिवेटिव के अंदर जीरो हो जाएंगे। जबकि जब इस चीज का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू W1 तो इससे x1 आ जाएगा। लिहाजा पार्शियल वाई डैश अपॉन पार्शियल W1, ये वाला पार्ट जो था ये वाला, इसमें जब W1 हमने डाला तो उसका x1 किरदार है। इसी तरह पार्शियल वाई डैश अपॉन पार्शियल W2 में अगर आप देखेंगे तो इस जगह का कोई किरदार नहीं है,
यहाँ पर W2 का कोई किरदार नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ किरदार है। इसको हमने डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू W2 और हमारे पास x2 आ गया। सिमिलरली हमने 22 का डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू इस वाई डैश का विद रिस्पेक्ट टू 22 और उससे 1 आ गया। तो हमें ये तीन वाले पार्ट्स मिल गए हैं और ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। डब्ल्यू पार्शली अपन पार्शल वाई डैश हमारे पास मौजूद है। अब हमने पार्शल ई अपान पार्शल W1 फाइंड करना है। तो अब देखें पार्शल ई अपान पार्शल W1 इज इक्वल टू x1 आ गया, क्योंकि x1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इस चीज को मैंने मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ, यहाँ पर ये 1 है तो 1 को x1 से मल्टीप्लाई करने के साथ x1 आ गया। सिमिलरली पार्शल ई अपान पार्शल W2 को से x2 आ गया और सिमिलरली पार्शल ई अपान पार्शल B से 1 आ गया, क्योंकि 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना, ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब हमने पता चल गया कि एरर में W1 का किरदार x1 है, एरर में W2 का किरदार x2 है और एरर में B का किरदार 1 है, जबकि हमारे पास x1 x2 इनकी सारी वैल्यू हमें मौजूद हैं। अब हम W1 से कहते हैं कि W1 अपने आप को ठीक करो, तो W1 अपने आप को ठीक कर सकता है क्योंकि वो हमारे पास लर्नेबल पैरामीटर है। तो लर्नेबल पैरामीटर ने अपने आप को अपडेट किया। किस तरह अपडेट करेंगे? W1 से हम माइनस कर लेंगे, W1 की जो प्रीवियस वैल्यू थी उससे हम माइनस कर लेंगे। ये एक रो है जिसको हम लर्निंग रेट कहते हैं, ये हाइपर पैरामीटर है, इसको हम बाहर से सेट करेंगे और पार्शियल ई अपान पार्शियल W नहीं, इस एरर में जो W1 का जितना किरदार था उसको हम W1 से रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस चीज़ को फिर हम निकाल लेंगे W1 से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं W1 इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू कितनी थी? 0.5 थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.5 थी, उसे हमने माइनस किया। लर्निंग रेट यहाँ पर मैंने लिया है हाइपर पैरामीटर के तौर पर 0.02, आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन छोटा रखना चाहिए। इसको बाद में हम डिटेल के साथ इसको भी पढ़ेंगे जब हम बैक प्रोपेगेशन करेंगे। और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने x1 को, तो x1 हमारे पास क्या था? यहाँ पर 2 था, ठीक है, जो लास्ट टाइम वैल्यू थी वो ये थी। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया और इससे सब्ट्रैक्ट किया तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 0.46 आ गई। सिमिलरली हमने W2 को अपडेट करना है, तो W2 से हमें माइनस कर देना है लर्निंग रेट टाइम उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एरर, ठीक है, सॉरी एरर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W2। और ये जब हम करेंगे तो इससे हमने यहाँ पर W2 की वैल्यू x2 की वैल्यू 3 लगा दी, इसको मल्टीप्लाई किया 1.2 से सब्ट्रैक्ट किया तो 1.14 आ गया। इसी तरह हमने 22 को भी अपडेट किया और 22 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.98। लेकिन यहाँ पर मैंने अब क्या करना है? अभी मैंने W1 की जगह 0.46 डालना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 0.46 आ जाएगा, यहाँ पर 1.14 आ जाएगा, यहाँ पर 0.9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिस्टम क्रैश कर गया, गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि हमारा इंट्यूटिव ये था, पहले हमने ये देखा भी था कि चूंकि हमारे पास जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो कम आ रही थी टारगेट वैल्यू से, प्रेडिक्टेड वैल्यू टारगेट वैल्यू से कम आ रही थी, तो हमने क्या करना होता है? हमने W1 W2 और 22 को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना होता है। लेकिन हमारे लर्निंग एल्गोरिथम ने जो हमने अभी ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए किया तो उसने हमें गलत वैल्यू दे दी है। अब देखें ये तो कम कर दिया, इसने 0.46 पर लाया है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू 0.5 थी, उसको कम कर दिया है। इस तरह W2 को भी कम कर दिया है, इस तरह 22 को भी कम कर दिया है। अब मसला किधर पर आ रहा है? हमारा लर्निंग एल्गोरिथम तो बड़ा मैथमेटिकली वैलिड एल्गोरिथम है, लेकिन स्टिल ये हमें गलत तरीके से सिखा रहा है। ये इसी तरह है, जब किसी बच्चे को हम कोई चीज़ अगर गलत सिखाएंगे तो वो गलत सीखेगा। तो गलत हम कहाँ पर सिखाएंगे? जब उसको हम कहेंगे कि तुम्हारी गलती गलती नहीं है, मतलब हम तुम्हारी गलती में गलती का जो फंक्शन है वो अगर गलत है तो फिर डेफिनेटली आपका जो बच्चा है वो गलत लर्न करेगा। आप अगर बच्चे को कहेंगे कि जी आप ऐसा करें कि शीशे की ग्लास को जो है ना फर्श पर दे मारें और ये अच्छा काम है, तो वो बार बार उसको देगा और गलती करते जाएगा आगे, उसका ये नॉलेज बेस बनेगा कि भैया एक सवाब का काम है कि भाई ग्लास को उठाओ और फर्श पर मारो। तो हमारा असल में ये मतलब ये था कहने का कि बेसिकली यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने गलत तरीके से यहाँ पर डाला हुआ है और उसको मैंने गलत सिखाया है। गलत एरर फंक्शन अगर दोगे तो गलत लर्न करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर एरर फंक्शंस जो है इन पर डिटेल के साथ बाद में एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि कितने हमारे पास एरर फंक्शन है, कौन कौन से एरर फंक्शन है। लेकिन फिलहाल आपको ये एक पता चल गया कि अगर हम अपने एरर को ये रखेंगे तो ये हमारे पास गलत एरर फंक्शन है, ये हमारे पास गलत लॉस फंक्शन है। इस लॉस फंक्शन से हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ये हमें गलत सिखा सकता है। इसीलिए हम अपने फंक्शन को ठीक करते हैं। तो फंक्शन को ठीक करने के लिए मैं लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था मीन स्क्वायर एरर, कि हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू से ट्रू वैल्यू को माइनस करना है, स्क्वायर फाइंड करना है और फिर उसको जो है ना सारों को एड अप करके तादाद पे डिवाइड कर देना। उस तरीके से हम एरर फंक्शन को अपडेट करते हैं। लिहाजा पहला ये था कि हमने बैक प्रोपेगेशन का अच्छा एल्गोरिथम बनाया, लेकिन हमने एरर फंक्शन गलत डाला हुआ था जिसकी वजह से लर्निंग गलत हो रही है। अब हमने
अगला फंक्शन लेना है। अभी मैंने इस टाइम जो नेक्स्ट फंक्शन जो लिया है वो ये वाला फंक्शन है। तो एरर फंक्शन इज इक्वल टू 1/2 वाई डैश माइनस वाई होल स्क्वेयर। अब मैंने ये वाला एरर फंक्शन जब लिया है तो इस एरर फंक्शन की वजह से मेरे पास सिस्टम में एरर कितनी आ रही है। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, प्रोटेक्टेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू स्क्वायर ले लिया, 2 पर डिवाइड किया तो 5.78 एरर आ गई है। मतलब ये है कि इस वाले एग्जाम्पल को जब मैंने न्यूरॉन में फिट किया तो मेरे पास जो एरर थी वो ये आ गई है। अब मैंने वही तरीका अपनाना है और मैंने पूछना है अपने आप से कि भाई एरर में वाई डैश का कितना किरदार है। तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, पार्शली अपॉन पार्शल वाई डैश। तो एरर में वाई डैश का कितना किरदार है। आप इसको जो डेरिवेटिव लेंगे इस वाले फंक्शन का तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई डैश माइनस वाई ही बच जाएगा। ठीक है, तो वाई डैश माइनस वाई आप लेंगे तो 5.6 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3.4। अब आपके पास पार्शल ई अपान पार्शल वाई डैश जो था वो माइनस 3.4 आ गया। लास्ट टाइम ये जो था ये 1 आया था इसलिए गलत था। अब देखें हमें पार्शल ई अपान पार्शल वाई डैश तो मिल गया, लेकिन हमने अभी क्या करना है, बेसिकली हमने तो लर्नेबल पैरामीटर्स को मॉडिफाई करना है। हमने W1 W2 और बायस को मॉडिफाई करना है। तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू W1 फाइंड करना है। तो वाई डैश मेरे पास ये था W1x1 प्लस W2x2 प्लस बायस। अब मैंने पार्शियल वाई डैश अपान पार्शियल W1 को जब फाइंड किया तो पार्शियल वाई डैश अपान पार्शियल W1 से x1 आता है, क्योंकि ये बाकी इनमें तो कोई किरदार नहीं है इनमें। इसी तरह पार्शियल वाई डैश अपान पार्शियल W2 से x2, पार्शियल वाई डैश अपान पार्शियल बायस से B1 आ जाता है। ये हमारे पास कंट्रीब्यूट। अब मैंने क्या करना है, इस चेन रूल के मुताबिक मैंने पार्शियल ई अपान पार्शियल वाई डैश को, यानी इस वाली चीज को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, पार्शियल वाई डैश अपान पार्शियल W1 W2 और बायस के साथ। तो इसी तरह मेरे पास ये आ जाएगा पार्शियल ई अपान पार्शियल W1 इज इक्वल टू माइनस 3.4x1। ठीक है, माइनस 3.4 ये वाला पार्ट हो गया पार्शियली अपन पार्शियल वाई डैश वाला, और ये x1 ये वाला पार्ट हो गया पार्शियल वाई डैश अपन पार्शियल W1। इस तरह W2 और W22 वाला भी सेट हो गया। तो हमारे पास किरदार कितना हो गया। अब इनको हम माइनस 3.4 मल्टीप्लाइड बाई x1, x1 क्या था 2 था, तो 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 3.4 से तो माइनस 6.8 आ गया। इस तरह x2 को मैं 3.4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10.2 आ गया, 1 को मैं माइनस 3.4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 3.4 आ गया। अब मैंने एरर में W1 का किरदार, W2 का, W और बायस का, इनको मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं कहता हूँ W1 अपने आप को ठीक करो। तो W1 क्या करता है, W1 इज इक्वल टू W1 से मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा लर्निंग रेट टाइम एरर अपॉन W1। ठीक है, लिहाजा W1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.02 और मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है हमारे पास, जो इसकी एरर का कंट्रीब्यूशन था यहाँ पर W1 का एरर में माइनस 6.8 कंट्रीब्यूशन था। तो जब ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस 0.636 आ गया। इस तरह मैंने W2 को भी अपडेट करना है तो W2 की प्रीवियस वैल्यू से हमने माइनस कर लिया इस चीज़ को और ये हमारे पास आ गया 1.404। इस तरह हमने बायस को सब्ट्रैक्ट किया और बायस भी हमारे पास एडजस्ट हो गया। अब हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारे पास नया जो लर्निंग फंक्शन हमने उसको जब दिया अपने न्यूरॉन को तो उसने हमें वेट्स अच्छी बढ़ा के दे दी हैं, 0.636 कर दी हैं, बढ़ा दी है ये वेट। अब ये देखें तो ये भी बढ़ा दिए हैं, ये वाली देखें तो ये भी बढ़ा दिए हैं। अब हम इनको फिर से जब हम क्या करते हैं पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के लिए, तो पाइथन में इस वाले पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक एग्जांपल चलाना है, इस फर्स्ट वाले एग्जांपल को हमने लेके जाना है और प्रेडिक्टेड के जरिए मैं इसको वाई हेड के देता हूं। ठीक है, तो प्रेडिक्टेड वैल्यू को मैं वाई हेड के देता हूं और उसके बाद मैं चाहता हूं कि न्यूरॉन को मैं बैक प्रोपेगेशन करूं। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन किया, प्रेडिक्टेड वैल्यू आई, उसके बाद मैं बैक प्रोपेगेशन करूंगा। तो बैक प्रोपेगेशन के ऊपर मुझे फंक्शन चाहिए होगा। बैक प्रोपेगेशन को एक मैं 3 चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक हम उसको वाई एच जो हमारे पास वाई डैश है, एक वाई जो ट्रू वैल्यू है और एक लर्निंग रेट। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पर चूँकि ट्रू वैल्यू 9 है और लर्निंग रेट में 0.02 दे देता हूँ। यहाँ पर जाके मैं डिफाइन कर लेता हूँ अपना बैक प्रोपेगेशन का फंक्शन और इस बैक प्रोपेगेशन फंक्शन में 3 पैरामीटर्स होंगे, वाई हेड होगा, वाई होगा और एक लर्निंग रेट होगा। ठीक है, तो लर्निंग रेट। अब मैं सबसे पहले पार्शियल ई अपान पार्शियल वाई डैश मान फाइंड कर लेता हूँ। जैसे इस तरह मैं अगर लिखूंगा तो डी डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वाई हेड। ठीक है, लेकिन इसको मैं इस तरह लिखूंगा पार्शियल डी ई डैश अंडरस्कोर डी वाई एच इज इक्वल टू, अब ये किस चीज़ के बराबर था, वाई हेड माइनस वाई के। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम जो मैंने ये अभी थोड़े पीछे किया हुआ है आप वहाँ देख सकते हैं, तो वाई हेड माइनस वाई के बराबर आ गया था। डी डब्ल्यू वन हमारे पास क्या था, पार्शल D W1 हमारे पास था पार्शल ई अपान W1। तो वो हमारे पास था सेल्फ डॉट इनपुट एट जीरो मल्टीप्लाइड बाई इनपुट एट जीरो क्या था, ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि इनपुट नंबर 1 x1 था, x1 मल्टीप्लाइड बाई DE। तो
+1 मल्टीप्लाई बाई डी ई अपॉन डी वाई डैश। सिमिलरली डी वाई टू जो था सेल्फ डॉट इनपुट एट 1, जो हमारा सेकंड जो x2 था, x2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डी ई अपॉन डी वाई डैश के साथ। इस तरह जो बायस था, बायस में तो कोई चेंज नहीं आई थी, वो तो डी ई अपॉन डी वाई एच के बराबर ही आया था। अब हमें W1 इज इक्वल टू W1 माइनस लर्निंग रेट टाइम क्या करना था, dW1, ये हमने फाइंड करना है। लेकिन W1 तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कौन वेरिएबल, हमारा कौन से वेरिएबल है, इसलिए मैं जाता हूँ W1 कौन सा था, सेल्फ डॉट वेट में पहला नंबर वेट, तो सेल्फ डॉट वेट्स जो इसके वेट्स थे 0 नंबर वेट, ठीक है, 0 मतलब W1 था। इस तरह सेल्फ डॉट वेट्स एट 0, तो पहला वेट से हमने माइनस किया लर्निंग रेट टाइम dW1। इस तरह सेल्फ डॉट वेट 2 से माइनस इज इक्वल टू सेल्फ 0.02 लर्निंग रेट टाइम जो था और मल्टीप्लाइड बाई dW2। इस तरह बाइस कर देता हूँ तो सेल्फ डॉट बाइस माइनस इज इक्वल टू लर्निंग रेट टाइम क्या था, dB, ठीक है। तो हमने वेट्स W1 W2 और बाइस तीनों की नई वैल्यू हमने प्रोवाइड कर ली है, उसकी वैल्यू हमने अपडेट कर ली। अपडेट करने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ और क्या कर देता हूँ, जो नेक्स्ट टाइम जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी उसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक प्रिंट फंक्शन नीचे लिखते हैं, प्रिंट वाई हेड, क्योंकि वाई हेड इज अ प्रेडिक्टेड वैल्यू, लेकिन प्रेडिक्टेड नहीं, सॉरी, वाई हेड, ठीक है, वाई हेड जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी। तो ईच लूप जब एक बार चलेगा तो एग्जांपल को पहली बार रन करेगा, देखो पहली बार 5.6 वैल्यू आ गई, वेट अपडेट किए 6.5 आ गया, वेट अपडेट किए 7 हो गई, वेट अपडेट किए 7, वेट अपडेट किए 8। अब हमने क्या करना है, इन एपॉक्स को ज़रा बढ़ाना है, क्योंकि वैल्यू करीब तो करीब हो जा रही है। इसको मैं बेसिकली एक इपॉक कहते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। ये जो पेयर बन गया, एक फॉरवर्ड एक मतलब फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होती है, एक मतलब बैकवर्ड प्रोपेगेशन होती है, इसको हम एक इपॉक कहते हैं। तो फॉर इपॉक्स इन रेंज 20, अब हम 20 इपॉक्स चाहते हैं कि 20 बार फॉरवर्ड बैकवर्ड जाओ, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू बहुत करीब आ गई है 8.99। आपको देख सकते हैं जंप जो है वो भी कम से कम होता जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद पढ़ेंगे। इसको मैंने एपॉक्स को 50 किया, बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद इसको एक बार फिर से रन किया, तो आप देख सकते हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू 9, ठीक है, 8.999, बहुत अच्छी, बहुत मिनिमम एरर है। हम इसको मज़ीद बढ़ाते हैं तो 70 कर देते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू 9 तक पहुंच जाएगी। जैसे भी इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इसने बिल्कुल एग्जैक्टली वही लेवल हमें दे दिए, ठीक है। लेकिन ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम इन एग्जांपल्स पर एक बार लूप चलाएंगे और उनको सबको करके देखेंगे।